सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 4 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो में। आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर आपको मिले तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जब आप सब्सक्राइब दबाएंगे तो उसके बगल में बेल आइकन भी आती है, तो उसको जरूर प्रेस करिएगा। साथ ही साथ आपको लाइक भी करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को ICC ने जो अभी वनडे रैंकिंग जारी की है उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ICC टाइम टू टाइम वनडे जो भी रैंकिंग होती है, चाहे वो वनडे की हो चाहे वो टेस्ट की हो, उसको अपडेट करती है। और इस बार जो अपडेट किया गया है उसमें स्मृति मंधाना को पहला स्थान दिया गया है, या फिर कह सकते हैं सीधी भाषा में कि वनडे की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्मृति मंधाना को माना गया है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी और मैग लेनिंग्स, जो कि दोनों ही जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हमारी भारतीय टीम की जो कप्तान है महिला क्रिकेट टीम की, मिताली राज, इनको 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले ये चौथे स्थान पे थी, तो एक स्थान का नुकसान इनको हुआ है और 5वें स्थान पे पहुंची हैं। इसी तरीके से गेंदबाजों की अगर बात करें तो महिला क्रिकेट में पाकिस्तान की सना मीर पहले स्थान पे हैं। ठीक है, वनडे रैंकिंग में पहला स्थान है सना मीर का, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर बात करें गेंदबाजी में तो भारत की झूलन गोस्वामी को, झूलन होगा यहाँ पर, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी गेंदबाज हैं भारतीय टीम की, तो इनको जो है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है ये जो वनडे रैंकिंग जारी हुई है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि 2 फरवरी को निम्न में से किसने 1987 में हुई मिसाइल संधि से खुद को अलग करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि रूस। ओके, रूस ने 2 फरवरी को 1987 में हुई इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से अलग होने का फैसला कर लिया है। इसने ये फैसला क्यों किया है? एक्चुअली में 2 दिन पहले, यानी कि 1 दिन पहले, यानी कि 1 फरवरी को अमेरिका ने ये घोषणा की थी कि हमको जो है रूस और चीन से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से हम इस संधि से बाहर आना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। तो यानी कह सकते हैं सीधे सीधे भाषा में कि अमेरिका ने इस संधि से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद रूस ने भी इस संधि से खुद को अलग करने का फैसला किया है। क्या है ये संधि? तो ये संधि है, ये जो संधि हुई थी इसमें कहा गया था कि 500 और 5550 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता वाली जितने भी मिसाइलें हैं जो कि ज़मीन से दागी जाती हैं, उनका किसी भी तरीके से परीक्षण नहीं किया जाएगा। अब सीधे सीधे मतलब ये होता है कि अगर रूस और अमेरिका ने, इन दोनों ही देशों ने अगर इस संधि को मानने से मना कर दिया है, अगर पूरी तरीके से इन दोनों ही देश जो है इस संधि से बाहर आते हैं, तो अब ये दोनों ही देश जो है 500 से 5550 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस स्थान पर उद्यानोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नई दिल्ली में 4 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्यानोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और सभी लोग जानते होंगे मुगल गार्डन का, इसको खोला जाता है हर साल आम नागरिकों के लिए। फरवरी मंथ में इसको खोला जाता है, लगभग 1 महीने तक जो है आम नागरिकों को मुगल गार्डन देखने का मौका दिया जाता है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में स्थित है, जो कि करीब 13 एकड़ में फैला हुआ है। और ये जो मुगल गार्डन है, यहाँ पर बहुत से टाइप के फूल हैं, और इसमें करीब 90% फूल ऐसे हैं जो कि हमारे भारतीय हैं, भारतीय प्रजाति के हैं। इसके अलावा 10% ऐसे हैं जो कि अन्य देशों से लाए गए हैं, जापान, चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। तो इन जगहों के फूल भी यहाँ पर उगाए गए हैं। ठीक है, तो जो ये खूबसूरत फूल रहते हैं इनको देखने का मौका दिया जाता है आम नागरिकों को। तो हर साल लगभग 1 महीने के लिए इसे खोला जाता है।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि निम्न में से किसे सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि ऋषि कुमार शुक्ला को। ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है और ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। इन्हीं को अब नियुक्त किया गया है सीबीआई का नया निदेशक और ये 2 वर्षों तक जो है अपने इस पद पे बने रहेंगे। किस पद पे? निदेशक के पद पे। सीबीआई के निदेशक के पद पे 2 वर्षों के लिए इनकी तैनाती की गई है। ये किसका स्थान लेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये लेंगे आलोक वर्मा का, जो कि रिटायर हो चुके हैं, और इनकी जगह पे नियुक्त किया गया है ऋषि कुमार शुक्ला को। इसी तरीके से सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1963 में। वैसे इसकी स्थापना 1941 में ही हो गई थी, एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में। 1963 में जो हमारा जो आजकल आप नाम देखते हैं सीबीआई, ये नाम जो है इसको दिया गया था। ओके, 1963 में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की कि निम्न में से किस राज्य ने महिलाओं के लिए पशुपु कुमकुम योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने महिलाओं के लिए पशुपु कुमकुम योजना शुरू की है। ये जो योजना है, इसके तहत आंध्र प्रदेश में जितनी भी महिलाएं जो कि महिला सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, इनको सरकार की तरफ से 3 किस्तों में 10,000 रुपये की नगद धनराशि दी जाएगी इनकी सहायता के लिए। ठीक है, इसके अलावा इनको स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए। हमको पता होना चाहिए कि योजना कहाँ शुरू की गई है और क्या है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर से हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, अमरावती। ठीक है, तो जिले हैं यहाँ पर 13 और राजधानी के बारे में ऑलरेडी हम पहले ही बात कर चुके हैं। अमरावती इसकी राजधानी है और हैदराबाद संयुक्त रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है फिलहाल में। ठीक है, तो अमरावती एग्जाम में अब जो है ऑप्शन आएगा आने वाले टाइम में। गठन हुआ था इसका 1 अक्टूबर 1953 को। राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति C प्रवीण कुमार हैं। सीटों की बात करते हैं तो विधान परिषद के लिए 58 सीटें, विधानसभा के लिए 175 सीटें, राज्यसभा के लिए 11 सीटें और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है। तो यहाँ पर से हम देख पा रहे होंगे, साफ साफ तौर पे दिख रहा है हमको, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश की सीमा लगी हुई है, कर्नाटक से लगी है, इसी तरीके से तेलंगाना से भी आंध्र प्रदेश की सीमा लगी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर से छत्तीसगढ़ है और इस तरीके से यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए कि कितने राज्यों की सीमा आंध्र प्रदेश की सीमा को टच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किसे हाल ही में होंडुरस गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि BS मुबारक को। BS मुबारक को होंडुरस गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में BS मुबारक ग्वाटेमाला गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से होंडुरस होगा ये। होंडुरस की राजधानी कहाँ है और यहाँ की मुद्रा क्या है, ये भी ध्यान होनी चाहिए आपको। तो होंडुरस की जो राजधानी है वो है टेगुसिगल्पा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है लैम्पिरा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे राजदूत नहीं भी पूछा जाता है तो आपसे राजधानी और मुद्रा एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ बताइएगा, होंडुरस का नाम पहली बार कितने लोगों ने सुना है कि इस टाइप का कोई देश भी है। अगर आपने पहली बार सुना है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये होंडुरस पड़ता कहाँ पर है। ये हमारा इंडिया है यहाँ पर, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो है होंडुरस पड़ता है। ठीक है, यहीं का राजदूत नियुक्त किया गया है BS मुबारक को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग करके थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं तो इसकी राजधानी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किसे अर्जेंटीना में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश भाटिया। ओके, दिनेश भाटिया को राजदूत नियुक्त किया गया है अर्जेंटीना में और 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं ये, और इनकी नियुक्ति की गई है अर्जेंटीना में। ध्यान रखिएगा ये चीज़। साथ में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पैसो। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर से हम लोग देखेंगे अर्जेंटीना, ये इंडिया है हमारा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमें अर्जेंटीना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स भी हमें यहाँ पर साफ तौर पे दिख रही होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 1 मई 2019 तक राज्य में 1000 गौशालाएं खोलने की घोषणा की है। या गौशालाएं बोले चाहे गौ आश्रम बोलिए, 1000 गौ आश्रम खोलने की, गौशालाएं खोलने की घोषणा की है 1 मई 2019 तक। तो किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि 1 मई 2019 तक राज्य में 1000 गौशालाएं होंगी। और ये जो नया जो ये नियम निकाला है, नई जो ये घोषणा की है, इसमें ये भी कहा गया है कि लोग चाहें तो वो गायों को गोद ले सकते हैं। ठीक है, उनका पालन पोषण करने के लिए सरकार भी थोड़ा बहुत वित्तीय सहायता देगी और गाय भी उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बस यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये योजना किसने शुरू की है, यही हमसे पूछा जाएगा। यहाँ पर से हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिले हैं 52, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो राज्यपाल कौन है ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। इसी तरीके से सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 231 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 11 और लोकसभा के लिए 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश से। अगर हम मैप में देखेंगे तो हमें मैप में इसकी सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है ये हमें पता होना चाहिए। तो इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो महाराष्ट्र है, इसी तरीके से इधर से देखें तो छत्तीसगढ़ है, इस साइड से देखें तो उत्तर प्रदेश है, और अगर यहाँ पर से हल्का सा ये देखें तो ये गुजरात पड़ता है, और इसी तरीके से इधर से राजस्थान है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश है और इसकी राजधानी हमें भोपाल भी बीच में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए किससे किससे इसकी सीमा लगी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 फरवरी को बनारसी सिंह का निधन हो गया। हमको बताना है कि वे प्रसिद्ध थे। तो बनारसी सिंह पत्रकार थे, काफ़ी ज़्यादा जो है नाम था इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में, और काफ़ी बहुत से मतलब जो है प्रतिष्ठित न्यूज़पेपरों में भी इन्होंने काम किया था। आपको पता होना चाहिए कि ये साथ साथ पत्रकारिता के साथ साथ जो है बुक्स भी लिखते थे, तो कह सकते हैं कि ये साहित्यकार भी थे। जो इनकी प्रसिद्ध जो है इनकी रचनाएँ थी वो थी सन 57 के भूले सईद और लंदन में गोली। ठीक है, तो ये जो लिखते थे, संपादकीय वगैरह भी लिखते थे, एडिटोरियल लिखते थे, और इसमें जो है पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। ठीक है, पाकिस्तान की नीतियों के बारे में। तो ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को इनका निधन हो गया है 85 वर्ष की आयु में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 4 फरवरी को 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो 4 फरवरी को नई दिल्ली में 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया जाएगा, और पूरे सप्ताह जो है ये अभियान चलेगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षा सप्ताह। तो 4 फरवरी से शुरू होगा और पूरे हफ्ते ये जो है अभियान चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। और ये जो अभियान है इसके दरमियान जब ये पूरा जो हफ्ता होगा ये लोगों को जागरूक किया जाएगा सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उससे बचने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस अभियान का जो मुख्य नारा है वो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में स्मार्ट विलेज कैंपेन को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि पंजाब ने। पंजाब ने स्मार्ट विलेज कैंपेन को मंजूरी प्रदान की है। जो कैंपेन है इसका उद्देश्य है ग्रामीण आधारभूत संरचना को समर्थन और सहायता सुविधा मुहैया कराना। बेसिकली पंजाब में जो है ग्रामीण क्षेत्रों को जो है आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। तो इन्हीं योजनाओं को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अपनी कोशिश कि जो भी सुविधाएं लोगों को दी जाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बहुत बेहतर बनाया जा सके, उसी के लिए ये स्मार्ट विलेज कैंपेन शुरू किया गया है। आपको इस चीज़ ध्यान होना चाहिए कि पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 384.40 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, और इन पैसों से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और इवन कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट वगैरह सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं पंजाब के बारे में कुछ पॉइंट। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जिले हैं 22, गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जनसंख्या घनत्व है 550, राज्यपाल हैं बीबी सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा के लिए 7 सीटें, लोकसभा के लिए 13 सीटें और विधानसभा के लिए 117 सीटें हैं पंजाब से। इसके अलावा यहाँ पर से मैप देखते हैं तो मैप में किससे किससे इसकी सीमा लगती है। राजस्थान से लगती है,
है, हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और इसके अलावा यहाँ पर से अगर हम देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमा लगी हुई है और यहाँ से हमें दिख रहा है पाकिस्तान। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में फेडरल बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि दिलीप सदरंगानी को फेडरल बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर भारत में 10 साल पहले मिला सुपरबग जीन पाया गया। सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि आर्कटिक में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि हर्षवर्धन के काल में। बेसिकली काफ़ी लोगों का लगभग 50% से ऊपर ज़्यादा सही था ये, लेकिन कई लोगों ने इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम भी दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था वेनसांग। अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि 31 जनवरी को निम्न में से किसने एनसीसी महानिदेशक का पदभार संभाला है। ओके, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में निम्न में से कौन सबसे कम आयु के अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, सबसे कम आयु के अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि हड़प्पा का बंदरगाह शहर कौन सा है। बताइएगा मुझे हड़प्पा का बंदरगाह शहर कौन सा है। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी जो है कह सकते हैं रिस्पांस एकदम फीका आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है हमको भी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग अगर हो सके तो वीडियो शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू सो मच।